नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिक पढ़ने का क्या तरीका होता है। दूसरा कि काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं कि हमने तो स्टैंडर्ड बुक यूट्यूब देख करके और टॉपर्स का देख करके मैंने ये लक्ष्मीकांत तो खरीद लिया, लेकिन एक बार भी हमने पूरे 1 साल 1.5 साल इस बुक को लिए हुए हो गए, ख़त्म नहीं कर पाया मैं, यानी कि कंप्लीट आज तक नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीट कैसे करना है और पॉलिटी कैसे खत्म करनी है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं, बहुत ही आसान वे में। अब देखिए क्या होता है ना कि पॉलिटी, अगर आपको बेसिक पॉलिटी आपको पता है तो आप इसे इजीली खत्म कर सकते हैं, और बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बेसिक कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक एनसीईआरटी क्लास 11th में 2 और एक 12th की 1, ये 3 बुक जो है आपको एक बार कंप्लीट कर लें प्लीज़। इसे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी कुछ मतलब प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी से रिलेटेड कहीं से भी, चाहे वो एआई हो या फिर किसी जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की बुक हो या वर्माल की, मतलब कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड जो पीवाईक्यू हैं, अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उसे एक बार कंप्लीट कर लें, यानी कि टेस्ट एक दे लें एनसीईआरटी के लेवल का। ठीक है। अब उस टेस्ट के बाद जो है इस बुक को फिर उठाएं। ठीक है। अब इस बुक को क्या करनी है, इस बुक को टारगेट करना है कि हमें कितने दिनों में खत्म होना चाहिए। अब जैसे आपके रूम में या आपके मेज पे या आपके इस ऐसे जो है अलमारी में आपकी ये बुक 1 साल 1.5 साल 6 महीने 3 महीने से पड़ी हुई है और आप इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ कि पहले आप टारगेट सेट करें। टारगेट कैसे सेट करना है, जैसे देखें इसमें टोटल जो है पेज, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके, तो लगभग मान लेते हैं 400-500 पेज होगा। ठीक है, इस पूरे में। अब अगर 400 पेज है तो इसे टारगेट रखेगा कि हमें 20 दिन में कंप्लीट करनी है इस बुक को। कैसे कंप्लीट होगी, तो 400 पेज को 20 से भागा देते हैं, यानी कि पर डे का पेज 20 हुआ। पर डे 20 पेज आप पढ़ें, और आपको इसमें कुछ समझना नहीं है, एक बार पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक सिर्फ रीडिंग करनी है, कुछ नहीं समझना। ठीक है। उसके बाद मेन कहाँ पे आता है, जबकि आपने एक तो कंप्लीट कर ली है पहले एनसीईआरटी, तो आप देखेंगे पीछे साइड, ये सबसे अंत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2010 से 2019 तक के क्वेश्चंस। अब नए वाले जब लेंगे ना तो वो 2023 तक के 2024 तक के क्वेश्चन उसमें होंगे, प्रीवियस ईयर के। तो आपको ये वाला पीछे वाला सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये लगभग 400-500 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें पीसीएस यानी कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यानी कि पीसीएस के सारे सवाल और प्लस यूपीएससी के सवाल इसमें दिए होते हैं। तो अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है, अगर 30% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो एक बार फिर से इसे पढ़ें। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन 60 to 70% सॉल्व जब होने लगे, तब आप समझ लीजिएगा कि हाँ मेरा जो है पॉलिटी में पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करंट वगैरह के क्वेश्चन जो है करंट पढ़ने हैं, ताकि जो है इसके क्वेश्चन बाकी के 30% आपसे सॉल्व हो जाए। तो समझ में आ गया कि क्या करना है, इसको जितने दिन में आपको कंप्लीट करना है उस टारगेट को इससे इसके पेज से भाग कर देना है, और उतना ही पर डे पढ़ना है, और एक बार में पढ़ करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।